प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 4.22 करोड़ की जनसंख्या को कवर करने वाले महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले गांवों को आदर्श ग्राम में रूपांतरित करना। यह योजना विकास के 8 क्षेत्रों में प्रमुखता से कमियों को कम करने की परिकल्पना करती है। तो पूछा है कौन सा सही है, तो इसमें दोनों ही सही हैं। ठीक है कि 4.22 करोड़ की जनसंख्या को कवर करना है, जनजातीय आबादी वाले गांव को आदर्श ग्राम में बनाना है और 8 क्षेत्रों में प्रमुखता से कमियों को कम करने की प्रयोग। और वो 8 क्षेत्र हैं कौन कौन से? सड़क है, विद्यालय है, आंगनबाड़ी केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र है, दूर संचार है, जल निकासी, पेयजल सुविधा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। ठीक। भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? 50,000 रुपये की। ठीक है, भाग्य लक्ष्मी में कितने रुपए मिलते हैं? 50,000। साथ ही बेटी की मां को 5100 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है। केंद्रीय बजट 23-24 में अमृतकाल के लिए विजन के अंतर्गत शामिल है। तो युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर, रोजगार सृजन में वृद्धि, सुदृढ़ और स्थिर बृहद आर्थिक वातावरण, ये तीनों ही हैं। ठीक है। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार अमृतकाल सप्तऋषि प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। तो कौन कौन से शामिल हैं हमको ये पता होना चाहिए। समावेशी विकास, समावेश सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, युवा शक्ति और अवसंरचना और निवेश। ठीक है। नारी सशक्तिकरण शामिल नहीं है इसमें। हाल ही में प्रस्तुत केंद्रीय बजट के अंतर्गत भारत को मिलेट को वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? श्री अन्न योजना। देखिए 2023 जो है वो मिलेट ईयर घोषित हुआ है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि उसके लिए कौन सी योजना बनाई गई है? श्री अन्न योजना। और IIM हैदराबाद को सहायता दिए जाने का भी प्रावधान इसमें किया गया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार उपलब्धियां, समावेशी विकास के तहत अब तक कितने ग्रामीण घरों को पेयजल कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है? कितने घरों को पेयजल प्रदान किया जा चुका है? 9 करोड़। ठीक है। हाल ही में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 23-24 के तहत रक्षा मंत्रालय हेतु कुल कितने लाख करोड़ रुपए आवंटित किए जाने का प्रावधान है? तो रक्षा बजट का पूछा गया है। देखिए पूरा बजट याद करने से अच्छा है कुछ उसके जो इम्पोर्टेंट सीरीज में पूछे जाते हैं वो हम याद कर लें। ठीक है। तो ये जो है 5.94 लाख करोड़ का। ठीक है। रेल मंत्रालय का भी याद कर लीजिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है, 2.41। ठीक है। रेल का अधिकतर पूछ लिया जाता है, रक्षा और रेल का बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। हाल ही में प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 23-24 के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? 24 करोड़। ठीक है, 24 करोड़ है, याद रखिएगा 24 करोड़। वित्तीय वर्ष 23-24 के बजट अनुमानों के आधार पर देश की GDP में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान है? 8%। ठीक है। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार देश की निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? तो ये निर्धारित किया गया है 2070 तक। ठीक है, कार्बन उत्सर्जन को शून्य करना। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार हाल ही में आकांक्षी जिले कार्यक्रम की सफलता को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया। इसके अंदर कुल कितने ब्लॉकों को कवर करने की योजना बनाई गई है? 500 ब्लॉक। ठीक है। उत्तर प्रदेश 23-24 के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रदेश के कितने जनपदों में संचालित किया जा रहा है? तो ये जो है 71 जिलों में करा जा रहा है। ठीक है, 4 छोड़ दिए गए। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार 2021 में सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी विश्व के कुल सेवा निर्यात का कितने प्रतिशत रहा है? 4%। ठीक है।
आर्थिक समाचार 22-23 के अनुसार वर्ष 2022 के दौरान शीर्ष से कम होते हुए विदेशी मुद्रा प्राप्तकर्ता देश समूह थे। शीर्ष से कम होते हुए यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले भारत, फिर मैक्सिको, चीन, फिलीपींस। ठीक है, विदेशी मुद्रा प्राप्तकर्ता भी बताया गया था ना कि विदेशी मुद्रा सबसे, तो भारत सबसे न पहले, फिर मैक्सिको, चीन, फिलीपींस जो इसमें दिए हुए हैं। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार वर्ष 23 को किस को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? किस लिए? हमने अभी बताया था, पौष्टिक अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। और ये FAO द्वारा करा गया है। ठीक है, अनुमोदित किया गया था FAO द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है, भारत अंडा उत्पादन में तीसरे स्थान पर है, मांस उत्पादन में 8वें स्थान पर है। तो इसका जो है तीनों ही सही हैं। इसका पर्पज़ ये है कि आपको भारत का स्थान पता हो इन 3 चीज़ों में। दूध में फर्स्ट है, अंडा में थर्ड है और मांस उत्पादन में 8वें स्थान पर है। ठीक है, देखो अपना देश पर्यटन योजना में भारत से कुल कितने स्थानों का चयन किया गया है? 50 स्थानों का। ठीक है, निम्न में से कौन सा सम्मिलित है? नाबार्ड की स्थापना 1982, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1985, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980। तो पूछा है कौन सा सुमेलित है? तो इसमें देखिए फर्स्ट और थर्ड सुमेलित है, सेकंड नहीं सुमेलित है। नाबार्ड की सही लिखी है, 12 जुलाई 1982 है। और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था। और इससे कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है, जो चौथी पंचवर्षीय योजना है वो 1969 में हुआ था। ये 6 बैंकों का जब कहा जाए तो ये 1980 में हुआ था। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1985 में नहीं, 1975 में हुए थे और 2 अक्टूबर 1975। तो ये गांधी जी की जयंती से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में कितने संकेतकों को शामिल किया जाता है? तो इसमें जो है 10 संकेतकों को शामिल किया जाता है। तो एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कौन से वो 10 हैं। 3 आयाम और 10 संकेतक। इसमें 3 से जो है 3 डायमेंशंस और 10 जो है संकेतक। ठीक है, तो 3 आयाम कौन से होते हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। कंफ्यूज मत होइएगा आयाम और इससे, इसमें संकेतक पूछा है। ठीक है, तो हेल्थ, एजुकेशन और जीवन का स्तर, ये 3 जो है आयाम हो गए। और 10 संकेतक जो होते हैं वो क्या होता है कि बाल मृत्यु दर, पोषण, शिक्षा, स्कूल शिक्षा के वर्ष, नामांकन। जैसे स्वास्थ्य में आ जाएगा बाल मृत्यु दर और पोषण, शिक्षा में आ जाएगा स्कूली शिक्षा के वर्ष और नामांकन, और जीवन स्तर में आ जाएगा पानी, स्वच्छता, बिजली, खाना पकाने का ईंधन और संपत्ति। ठीक है, तो निम्न को सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत। तो जो है सबसे पहले योजना आयोग आया था। कब आया था? इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 में। फिर आया था पहली पंचवर्षीय योजना, इसके बाद 1 अप्रैल 1951 से शुरू हुई थी। और फिर राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये 1952 में आया था, 6 अगस्त 1952। तो 50, 51, 52 ऐसे याद रखिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है 132। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।